हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ये ऑर्डर पेयर दी है कॉमा के साथ, ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का और ये सेकंड एलिमेंट है x/3 + 1 एंड सेकेंड एलिमेंट है y - 2/3। ये ऑर्डर पेयर इक्वल है दूसरी ऑर्डर पेयर के विच इज़ 5/3, 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, एक ऑर्डर पेयर किसी दूसरी ऑर्डर पेयर के इक्वल होगी, दैट मीन्स कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा एंड सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा। तो व्हाट वी कैन राइट हियर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है x/3 + 1 = 5/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x/3 = 5/3, ये +1 यहाँ जाकर -1 हो जाएगा। देन x/3 = 5/3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3, इट विल बी -3, तो 5 - 3 is 2/3, which implies x/3 = 2/3, 3 got cancelled and x = 2। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पेयर में हमने फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट किया, अब सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। ऑल्सो y - 2/3 = 1/3। तो यहाँ पे y को लेफ्ट में रखेंगे 1/3, राइट में जाके प्लस का 2/3 हो जाएगा विच इज़ 3/3। तो रिड्यूस करके y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चों, दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट को इक्वेट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, सेकेंड को इक्वेट करके हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें A सेट नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और B सेट आपको दिया है, B में भी आप देख सकते हो 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पूछा है कि इन दोनों सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बी सेट गिवन है आपको, बी सेट में 3, 4, 5 ये 3 एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमें अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, तो पहले हम लिखेंगे कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आप पूरा यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख सकते हो और शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए = 3 गिवन है क्वेश्चन में, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो यहाँ पे बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3। Therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट। तो A सेट में भी 3 हैं और B में भी 3 हैं, तो therefore आंसर आ गया 9। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ जी सेट जी गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 7, 8 एंड एच सेट में एलिमेंट्स हैं 5, 4, 2, देन फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर नहीं होंगे, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, जी सेट में एलिमेंट्स हैं 7, 8 एंड एच सेट में एलिमेंट्स हैं 5, 4, 2। तो फर्स्टली वी विल फाइंड जी क्रॉस एच। तो जब जी क्रॉस एच करेंगे तो जी वाले एलिमेंट्स पहले आएंगे सारी ऑर्डर पेयर्स में। तो 7 को पेयर करेंगे पहले एच के फर्स्ट एलिमेंट से, देन अगेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जी विल बी पेयर्ड विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ एच, देन अगेन फर्स्ट एलिमेंट विल बी पेयर्ड विथ थर्ड। तो अब ये फर्स्ट को हमने तीनों के साथ पेयर कर लिया, अब अगेन सेकेंड को तीनों के साथ पेयर करेंगे। तो 8, 5, देन 8, 4, देन 8, 2। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3, तो 3 2s are 6। तो जी क्रॉस एच में 6 एलिमेंट्स आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एच क्रॉस जी।
अब H से स्टार्ट करेंगे तो पहले आपका H का एलिमेंट आएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर में। ये फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों के साथ पेयर होगा, तो पहले 7 के साथ पेयर हुआ, फिर 5 जो है वो 8 के साथ पेयर होगा। देन सेकंड एलिमेंट वो फर्स्ट के साथ पेयर होगा, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ पेयर होगा। देन थर्ड एलिमेंट दैट इज़ 2, वो पेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। देन वही एलिमेंट सेकंड के साथ पेयर होगा। ठीक है बच्चों, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट्स दिए आपको, पूछा है ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ़ फॉल्स री राइट द स्टेटमेंट्स करेक्टली। जो भी फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनको करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी में एलिमेंट्स है M N एंड Q सेट में है N M। देन P क्रॉस Q, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, एलिमेंट्स दिए हैं M N और N M। तो हमें पता है यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, Q में भी 2 हैं, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। तो यहीं से पता चल गया हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें करेक्ट करके लिखना है। तो P क्रॉस Q, पहले फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का पेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ। देन सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विल बी पेयर्ड विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट अगेन। ओके, पहले M को N के साथ किया, फिर M को ही M के साथ किया, देन सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। ठीक है, तो आगे आपके पास 4 एलिमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट है, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। तो देखिए इसने बोला है A और B दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑलरेडी हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था तो मैंने कहा था दोनों ही सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक ऑर्डर पेयर होगी जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू, बात खत्म। नेक्स्ट, इफ़ A हैज़ एलिमेंट 1 2, B हैज़ एलिमेंट 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज़ 5। अब देखिए B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, B इंटरसेक्शन 5 किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ हमेशा 5 होता है। ठीक है, अब मुझे A का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये सारा तो हमारे पास 5 आ गया, तो A का 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैंने कहा था 2 नॉन एम्प्टी सेट का हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, लेकिन एक भी सेट अगर आपका एम्प्टी है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि 5। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ A हैज़ एलिमेंट -1, 1 देन फाइंड A क्रॉस A, यानी कि इसका हमारे को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 3 टाइम्स। ठीक है, एक ही सेट को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो सॉल्यूशन, अब हमें सेट A गिवन है, एलिमेंट्स है -1 एंड 1। तो सबसे पहले हम A क्रॉस A निकाल लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन A के साथ क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि तीनों को एक बार करते हैं तो कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, तो पहले A क्रॉस A करते हैं, तो -1 का -1 के साथ पेयर, देन -1 का +1 के साथ पेयर, देन +1 का -1 के साथ, देन +1 का +1 के साथ। ये आ गया आपका A क्रॉस A। अब हमें निकालना है A क्रॉस A क्रॉस A, यानी कि सारे सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हमें अगेन A के साथ लेना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर में चलेंगे। तो -1, 1 को -1 के साथ पेयर कर लेंगे, ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे। अब इसी को सेकंड के साथ -1, 1 को 1 के साथ पेयर कर लिया। देन अब सेकंड वाले को लेंगे, सेकंड है -1, 1, इसको -1 के साथ, देन अगेन -1, 1 को +1 के साथ, देन थर्ड पेयर को 1, -1 को -1 के साथ, देन 1, -1 को +1 के साथ।
देन लास्ट वाली पेयर 1 1 को -1 के साथ, देन 1 1 को 1 के साथ। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो आप 2 एलिमेंट्स से 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 एलिमेंट्स आने चाहिए आपके इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये हो गया आपका A क्रॉस A क्रॉस A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A क्रॉस B गिवन है, आपको ऑर्डर पेयर्स दी हैं सारी AX AY BX BY, देन फाइंड A एंड B। तो हमें पता है दो सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो जो ऑर्डर पेयर बनती हैं उनमें फर्स्ट वाला एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं जो दिया है हियर A क्रॉस B, गिवन है आपको AX AY देन BX देन BY। देयरफॉर सेट ए क्या होगा, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है A B B, लेकिन एक ही बार लिखते हैं हम, तो A कॉमा B एंड सेकेंड वाले जो एलिमेंट्स है X Y, यानी कि एक X है और एक Y है। ठीक है, तो ये आ गया आपका A सेट और ये आ गया आपके पास B सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2, B में है एलिमेंट्स 1 2 3 4, C में 5 6, D में 5 6 7 8। देन वेरीफाई दैट, दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। फर्स्ट पार्ट में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल होंगी क्योंकि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A क्रॉस हो रहा है पहले B के साथ, देन इंटरसेक्शन, फिर A क्रॉस हो रहा है C के साथ। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल आ जाएंगे और हमारा स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए B में है 1 2 3 4 और C में है 5 6, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये 4 तक है और ये 5 6 है। As there is nothing common between B and C, therefore B intersection C is 5. ठीक है, now we have to find out A cross B intersection C, that means we have to find A cross 5 क्योंकि B intersection C 5 आ गया है और किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ हमेशा क्या होता है, 5 होता है। दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ विल सॉल्व राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले फाइंड करते हैं A क्रॉस B। तो A में और B में एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 1 और 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ठीक है, देन 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो आ गया हमारे पास A क्रॉस B। चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, 4 2 ज़ार 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ विल फाइंड A क्रॉस C। तो A क्रॉस C फाइंड आउट कर लेते हैं। A क्रॉस के लिए 1 2 को 5 6 के साथ करना है। ठीक है, तो 1 5 के साथ पेयर होगा, 1 6 के साथ, 2 भी 5 के साथ और 2 भी 6 के साथ। ठीक है, अब हमें चाहिए A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं कोई एलिमेंट सेम है, 1 1 कहीं नहीं है, 1 2 कहीं नहीं है, 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। तो कोई भी ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, 5। दिस इज इक्वेशन 2। देन व्हेन वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हेंस क्या हो गया बच्चों, ये वेरीफाइड। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में है A
क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्रॉस सी बी और बी क्रॉस डी बी। अगेन मैं लिख देती हूँ सेट्स। ए में एलिमेंट हैं 1 एंड 2, बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और सी में एलिमेंट्स हैं 5 एंड 6, और डी में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड 8। ठीक है, फर्स्टली विल फाइंड ए क्रॉस सी। तो ए और सी में 1 1 1 2 1 3 देन 1 4। ठीक है, क्रॉस सी हमने ऊपर भी निकाला था। ए क्रॉस सी हुई तो बी के साथ निकाल दिया। अगेन दोबारा लिख लेते हैं, ये है ए और ये है सी। तो 1 5 देन 1 6 देन 2 5 देन 2 6। तो आगे हमारे पास ए क्रॉस सी। अब निकाल लेते हैं बी क्रॉस डी। बी में एलिमेंट्स हैं 1 से 4 तक, डी में है 5 से 8 तक। 4 इंटू 4 तो 16 एलिमेंट्स आएंगे। 1 5 1 6 1 7 1 8। देन 2 के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8। देन 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। देन 4 के साथ 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आगे हमारे पास बी क्रॉस डी। अब चेक करते हैं क्या ए क्रॉस सी वाले सारे एलिमेंट्स हैं इसके पास। 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 6। ठीक है, तो ए क्रॉस सी के सारी ही ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो बी क्रॉस डी में आ रही हैं। देयरफॉर वी कैन से हियर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो यही वेरीफाई करना था, तो ये वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया। तो आप लिख सकते हो लास्ट में हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है लेट ए हैज़ एलिमेंट्स 1 2 एंड बी हैज़ एलिमेंट्स 3 4। राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो पहले हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और फिर हमें पहले बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, और फिर उन सब सबसेट्स को लिखना है, उनको लिस्ट करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है हेयर ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4। देयरफॉर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले 1 को पेयर करेंगे 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, देन 2 को 4 के साथ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आ गया। देयरफॉर ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए। हैंस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितने होंगे वो हमने सेट्स में पहले ही पढ़ा था। टोटल सबसेट कितने होते हैं 2 रेज़ टू पावर जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे हम बोलेंगे जितने उसके पास ऑर्डर पेयर हैं। तो 4 ऑर्डर पेयर हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो टोटल सबसेट्स होंगे 16। अब उनको क्या करना है, लिस्ट करना है, इनको लिखना है। तो सबसेट्स आर सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर सब एलिमेंट्स को या सब ऑर्डर पेयर को एक एक बार लिखेंगे सेपरेटली एज अ सेट। तो सारी ही ऑर्डर पेयर्स को आप अलग से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दोगे हर ऑर्डर पेयर को। ठीक है, तो अभी सिंगल सिंगल वाले बना रहे हैं हम, एक एक ऑर्डर पेयर का एक एक सेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पहले 0 का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर 1 1 का आप बनाएंगे 2 2 का, दो पेयर्स को एक कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। पहले 1 3 और 1 4 का एक सेट बना लिया, देन 1 4 और 2 3 का एक सेट बना लिया, देन 2 3 और 2 4 का एक सेट बना लिया, देन फर्स्ट और थर्ड का
1 3 2 3, देन सेकेंड और फोर्थ 1 4 और 2 4। ठीक है, देखिए इसका इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब फर्स्ट और लास्ट का 1 3 का 1 4 के साथ भी हो गया, 1 3 का 2 3 के साथ भी हो गया, और अब 1 3 का 2 4 के साथ भी हो गया। ठीक है, तो सारे 2 2 वाले हो गए। यहाँ पे देख सकते हो 1 4 का इसके साथ भी हो गया, 1 4 का इसके साथ भी हो गया, और 1 4 का 2 4 के साथ भी हो गया। तो सारे हो गए। अब हम लिख लें 3 3 वाले। अब 3 3 ऑड पेयर्स एक साथ, ऑर्डर पेयर 3, तो 1 3 एक ऑर्डर पेयर, 1 4 सेकेंड और 2 3 थर्ड। इन 3 का बन लिया एक सेट। अब इन 3 का बना लेते हैं 1 4 2 3 2 4। ठीक है, पहले इन 3 का बनाया, फिर इन 3 का। अब फर्स्ट के साथ दोनों लास्ट 1 3 2 3 2 4, देन ठीक है। अब इन 3 का भी हो गया, इन 3 का भी हो गया, और इन 3 का भी हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड और लास्ट का 1 3 1 4 एंड 2 4। ठीक है, काउंट भी कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 16 आने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और लास्ट क्या होगा चारों का। पहले हमने 0 का, फिर 2 2 के क्लब इन की, 1 1 के क्लब इन किए, फिर 2 2 ऑर्डर पेयर्स के, फिर 3 3 के, लास्ट में आएगा 4 ऑर्डर पेयर्स का एक, यानी कि सेम सेट, क्योंकि हर एक सेट जो होता है वो अपना भी सबसेट होता है। 5 भी सबका सबसेट होता है, और सेट इटसेल्फ भी अपना सबसेट होता है। ठीक है, तो टोटल आपके 16 सबसेट्स आ गए। तो इस तरह से आपने लिखना है, पहले कोई एलिमेंट नहीं, फिर एक एक एलिमेंट के सेट बनाएंगे, फिर 2 2 एलिमेंट्स के, फिर 3 3 के, और फिर 4 के। तो मैक्सिमम 4 का एक ही बनना था। तो टोटल 16 सबसेट्स आ गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। इफ x1 y2 एंड z1, ये 3 ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, आर इन ए क्रॉस बी, देन फाइंड ए एंड बी वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हेयर x1 y2 and z1 lies in a क्रॉस b। ये सारी ऑर्डर पेयर्स क्या है a क्रॉस b में। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये वाली पेयर्स हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये तो एटलीस्ट तीनों a क्रॉस b में है। और आपको बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में 3 हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में 2 हैं। तो देयरफॉर सेट ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब हमने पढ़ा है ऑर्डर पेयर्स में जो पहले वाले हैं x y z, तो पहले वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे ए के होंगे, और बी के एलिमेंट होंगे सेकंड वाले 1 2 1। तो एक को तो एक ही बार लिखना है, तो 1 और 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए हमेशा। तो वैसे भी कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 2 हैं, तो 1 और 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 हैं, तो x y z। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। आपको बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट ए का अपने ही साथ कितने एलिमेंट्स हैं 9। दैट मीन्स यहीं से पता चल गया हमें ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 क्रॉस 3 इज 9 है ना, 3 इंटू 3 9। दैट मीन्स कि ए में 3 है। अब ए क्रॉस ए में से आपको 2 ऑर्डर पेयर दी हैं -1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो यहीं से पता लग रहा है हमें। देखिए पहले वाली जो पेयर्स के पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो भी ए को ही बिलोंग करते हैं, और दूसरे वाले भी। तो -1 और 0 0 और 1, तो 0 को एक ही बार लिखेंगे, यानी कि -1 0 और 1 ये तीनों ही एलिमेंट्स किसके हैं ए के हैं। तो एज
-1, 0 and 0, 1 are the elements of A क्रॉस A। देयरफॉर A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? -1, 0 एंड 1। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पे आपको ये 4 दिख रहे हैं ना, तो 0 तो कॉमन है, 0 एक ही बार लिखोगे आप, और -1 भी एक ही है, 0 भी एक ही है एलिमेंट है, और 1 भी। तो तीनों एलिमेंट्स आ गए ए के। अब बोला है फाइंड द सेट ए, तो ये सेट फाइंड कर लिया, और A क्रॉस A के रिमेनिंग। तो क्योंकि हमें ए सेट मिल गया, अब इसी के साथ क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो पहले -1 को ले लेते हैं, -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ। ठीक है, देन 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ। देन 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो ये आगे हमारे पास A क्रॉस A के एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, या 9 ऑर्डर पेयर्स थी, वो सारी हमें मिल गई। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.2।